तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट लेके आया हूँ। अगर आप इसका माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अल्फा वेरिएंट है ये आपके लिए टॉप एंड वेरिएंट की तरह काम करेगा। इसमें जो फीचर्स आपको ऑफर करे गए हैं, जो प्राइसिंग के साथ ही आपको दिया जा रहा है, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो इसमें फीचर फ्रंट आपको ऑफर किया जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये मारुति की पूरी लाइनअप में एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग वेरिएंट है जिसमें आपको बड़ी सी पानोरामिक सनरूफ मिलती है। जी हाँ, ग्रैंड विटारा के अल्फा वेरिएंट से ही आपको पानोरामिक सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी मैंने आपके लिए ओपन करी हुई है। एक और चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पर जो ब्लैक रूफ रेल्स है ये भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, जो कि आपको सिर्फ अल्फा वेरिएंट के साथ मिलेंगी। अगर आप जीटा प्लस और जो अल्फा प्लस वेरिएंट है वहाँ देखेंगे, वहाँ पर आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल मिलती है, जिनका लुक अलग है, बट जो स्पोर्टी लुक है इसका मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और काफ़ी शानदार लग रही है। एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो ये वेरिएंट की प्राइसिंग है ना, ये भी काफ़ी वेल फॉर मनी मुझे लग रही है, इन द रेंज ऑफ 15.39 लाख रुपीज़। अगर आप इसके मैनुअल को लेना चाहते हैं तो ये आपको कॉस्ट कर रहा है, अगर आप इसके ऑटोमेटिक को लेना चाहते हैं तो ये आपको कॉस्ट कर रहा है 16.89 लाख रुपीज़। इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की भी बात करेंगे, क्या कुछ है सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए इसके डिज़ाइन को, क्या अल्फा वेरिएंट आपको स्पेशल दे रहा है। तो रियर्स अगर आप देखेंगे इस गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, मॉडर्न और एक मस्कुलर कैरेक्टर के साथ ये गाड़ी आई हुई है। अगर मैं साइड में ही आपको दिखाऊँ ना, XL6 है तो किस तरीके से लुक्स ये कार आपको दे पाती है। ये देखिए, जो XL6 का एक मस्कुलर कैरेक्टर था उसी को रिजेंबल करके मारुति सुजुकी ने कुछ ऐसा पेश करा है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे देखेंगे जो टेल लैम्प्स है, ये टेल लैम्प्स आपको डेल्टा में भी मिलेंगी, लोअर मॉडल में भी मिलेंगी, बट इसका लुक भी काफ़ी शानदार है। बीच में आपको ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग है। किसी प्रकार की अगर हम नेक्सा की कार लेते हैं तो यहाँ पर आपको वेरिएंट की ब्रांडिंग नहीं मिलती है, सिंपली यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग है। और अगर आप अल्फा प्लस ले लेंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मल बड़ी सी हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि आपको बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। ये कुछ आपने देखा, जो ये कलर ऑप्शन है इसका नाम भी है नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन। जो बगल में XL6 है सेम कलर ऑप्शन के साथ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट गाड़ियाँ दोनों बहुत शानदार लग रही है। ऊपर देखेंगे ना स्पॉइलर फ्रंट, इसका स्पॉइलर फ्रंट इतना है, इसमें देखेंगे इसका स्पॉइलर फ्रंट थोड़ा सा जो क्रॉसओवर डिज़ाइन है, थोड़ा सा ना एक पीछे को स्लोपिंग रूफ आती है मॉडर्न अपील बनाने के लिए गाड़ी में, उससे थोड़ा डिज़ाइन चेंज होता है। नीचे देखेंगे तो नीचे जो पीछे पूरी सिल्वर स्कर्ट प्लेट है, उसी में आपको यहाँ पर देखिए जो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है उनको प्लेस किया गया है। साथ ही गाड़ी का पीछे का डिपार्चर एंगल देखेंगे तो बहुत प्रैक्टिकल लगेगा। 210 मिलीमीटर की रेंज में इसका अपना ग्राउंड क्लियरेंस है। अब जो ये आज हमारे साथ इंजन ऑप्शन है, ये 1.5 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है। अब होने को आपके पास जीटा प्लस वेरिएंट और अल्फा प्लस वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है, जो कि टोयोटा की टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। बट इसमें ना स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट अंदर ही किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बूट स्पेस आपको मिलता है। साथ ही जो अल्फा वेरिएंट है ये आपको ऑल ग्रिप का ऑप्शन भी देता है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा। मैंने बहुत ऑफ रोडिंग की हुई है, क्योंकि सही से काम करता है। चारों पहियों में पावर जाती है और ऑफ रोड में आपको हर तरीके की ख़राब रास्तों से गाड़ी निकाल सकती है। अब आइए अल्फा वेरिएंट के फ्रंट की प्रोफाइल में, तो यहाँ पर देखिए इसकी फ्रंट के लुक को। अभी मैंने इसकी हेडलैम्प्स को भी ऑन किया हुआ है, और जो DRL है हेडलैम्प ऑन होने के बाद थोड़ी डिम हो जाती है गाड़ी के। ये कुछ है फ्रंट की प्रोफाइल। आज आप मेरे चैनल में पहली बार अल्फा वेरिएंट देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जो अल्फा वेरिएंट आपको दिखाया था वो ऑल ग्रिप वाला था। डिफरेंसेस क्या है वो समझा दूंगा, लेकिन ये माइल्ड हाइब्रिड के साथ पहली बार आप देख रहे हैं। इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल देखिए, जो 3 पॉट DRLs है बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सिंगल आपको जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है वो आप देखेंगे, पूरी आपको क्रोम की ग्रिल ऑफर की गई है। साथ ही जो अल्फा वेरिएंट है ये आपको 360 डिग्री कैमरा भी ऑफर करता है। सुजुकी का बहुत बड़ा लोगो मिलेगा। एक थोड़ी रिजेंबलेंस आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए जो XL6 है, जो कि जस्ट अभी अपडेट होकर आई थी, दोनों गाड़ियों में आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कौन सी बढ़िया लग रही है कौन सी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन दोनों में फ्रंट फेशिया में बहुत बढ़िया काम किया गया है। इसको भी एक बोल्ड कैरेक्टर दिया है मारुति ने, और यहाँ पर तो बिल्कुल मॉडर्न और बोल्ड देने की कोशिश करी है। नीचे आएंगे तो सिल्वर स्कर्ट प्लेट आपको मिलेगी, जो कि थोड़ी सी ना सिल्वर और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ मिलती है, बढ़िया लगेगी। हॉर्न को आप यहाँ पर देखेंगे, फ्रंट में जो आपको पूरी पियानो ब्लैक ग्रिल है वो आप देखेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशंस, जो थोड़े और क्रिटिकल फीचर है सेफ्टी वाले वो समझेंगे। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो जो आपकी अल्फा वेरिएंट है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक रूफ रेल है वो ऑफर कर रही है। 17 इंच के जो अलॉयज़ है प्रिसीजन कट वाले, वो डेल्टा से मिलने स्टार्ट होते हैं, और इजीली आप इनको ना सिग्मा में भी लगा सकते हैं। एक्सेसरी आपके पास अवेलेबल है, कहीं पर भी किसी भी वेरिएंट में आप ले सकते हैं। प्राइसिंग भी बहुत इकोनॉमिकल टाइप की है, लगभग 45,000 रुपये में इसका पूरा पैकेज है। आपके ऊपर आप किस हिसाब से डील को क्रैक कर पाते हैं। बट
क्वालिटी भी बहुत सही है और एक तरीके से ना गाड़ी के साथ बिल्कुल जम भी बहुत बढ़िया तरीके से रहे। साइज़ भी काफ़ी सही है। इसका साइज़ समझ लीजिए 215/60 सेक्शन रेडियल 17 का पूरा टायर मिलेगा। फ्रंट में भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है। जो क्लैडिंग का पार्ट है काफ़ी स्लीक रखा गया है। 360 डिग्री कैमरा एक मॉड्यूल यहाँ प्लेस किया गया है, एक आपको फ्रंट के बम्पर में मिलता है। बाकी गाड़ी में काफ़ी सारी कट्स एंड क्रीजेस को मेंटेन किया गया है। और ये है इसकी बड़ी सी पानोरामिक सनरूफ, जो कि स्टार्टिंग हो जाती है अल्फा वेरिएंट से ही, ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगी। बट मैं कहूँ पूरी मारुति की लाइनअप में पहली गाड़ी है जिसमें आपको पानोरामिक सनरूफ दी गई है। तो ये कुछ देखा हमने गाड़ी के बाहर से पूरी तरीके से, और कुछ नहीं है चेंजेस इसमें, यही सब आपने देखा। पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर वो चीज़ें हैं। साथ ही बढ़िया सी ग्रैंड विटारा की एक ये ब्रांडिंग दी गई है जो कि फुल क्रोम में आपको मिलेगी, और ये नेक्सा का लोगो। अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। प्राइसिंग मैंने आपको बताई कि जो अल्फा वेरिएंट है इसकी एक शोरूम प्राइस है 15.39 लाख रुपीज़, और ऑन रोड ये गाड़ी इन द रेंज ऑफ आपको 18.31 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करेगी अगर आप इसकी सारी एक्सेसरीज लेते हैं। साथ ही अगर आप बात करेंगे इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की, जो कि मैनुअल से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव में आता है एक्स शोरूम के मामले में, और कॉस्ट करता है 16.89 लाख रुपीज़ में, और ऑन रोड वो आपको इन द रेंज ऑफ 20 लाख रुपीज़ कॉस्ट करेगा। 20 लाख की रेंज में ऑन रोड कॉस्ट करेगा ऑटोमेटिक, अगर आप इसको फुल एक्सेसरी के साथ ऑप्ट करते हैं। एक यहाँ पर भी एलिमेंट दिया गया जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में थोड़ा सा क्रोम के साथ मिलता है, इसमें आपको थोड़ा सा जो सिल्वर फिनिश है, ग्रे फिनिश है, वो दी गई है। और ये नॉर्मल वाले आपको सारे रिफ्लेक्टर्स और जो टेल लैम्प्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट बटन मिलेगा। साथ ही यहाँ देखेंगे पूरी जो क्रोम की लाइनिंग है, विंडो बिडिंग है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट ऑफ फिनिश में टॉप नॉच है। इस साइड देखेंगे तो जो सारा मैट फिनिश है ना वो दी गई है। थोड़ा सा ना पैनल गैप आपको समझाते हैं किस तरीके के पैनल गैप से यहाँ मेंटेन किए गए। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप के आपको लगेंगे, जिससे गाड़ी का थोड़ा बोल्ड स्टांस है सही से आ रहा है। अब आइए गाड़ी के इंटीरियर्स की ओर। क्लैडिंग दिखाता हूँ। तो क्लैडिंग का पार्ट कुछ इतना है, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया। रिक्वेस्ट बटन यहाँ दिया गया। इंटीरियर्स में चलते हैं। तो ये है आपकी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के अल्फा वेरिएंट का इंटीरियर। टॉप एंड की बात बहुत की है, बेस की बात बहुत करी है, लेकिन टॉप में भी जो अल्फा है वो भी टॉप की तरह कंसिडर करते हैं। तो देखिए क्या कुछ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो सुजुकी का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम है वो देखने को मिलेगा 9 इंच वाला। साथ ही जो नया जो पूरा स्टीयरिंग सिस्टम है वो आप देखिए, जो कि बिल्कुल सर्कुलर लेआउट में मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल आपको डेल्टा से ही मिल जाता है, बट इसकी भी अपनी एक चार्म है, और थोड़े ना जो प्रीमियम हाईलाइट्स है वो दिए गए हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर देख लीजिए, जो डोर पैनल है इसमें आपको पूरा ब्लैक मटेरियल यूज़ किया गया है। थोड़ा यहाँ पर टैन फिनिश के साथ लेदर है। ये पूरा सॉफ्ट टच है। 1 टच डाउन 1 टच अप फंक्शन के साथ आपको पावर विंडो मिलेगी। ORVM फोल्डेबल फंक्शन है, ऑटो फोल्डेबल का फंक्शन भी की के साथ। इतना कुछ स्पेस है यहाँ पर। आग में इसके द्वारा आपको साउंड सिस्टम मिलता है। बाकी गाड़ी में क्लैडिंग का पार्ट इतना है, और जब दरवाज़ा बंद होता है तो वो उसको कवर कर लेता है, और ये वाला पार्ट आपको एक्सपोज रहेगा, वो पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी इतना कुछ पूरा अपर्चर है। अल्फा वेरिएंट से आपको लेदरेट सीटिंग का सिस्टम मिल जाता है, जो कि आप यहाँ देखेंगे मैनुअली आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। परफोरेशन दिया गया है, और गाड़ी के जो इंटीरियर्स है उसकी थीम को ब्लैक और उसके साथ थोड़ा सा ना ब्राउन टैन के साथ इसको मेंटेन किया गया। 360 डिग्री कैमरे का यहाँ पर मॉड्यूल है, कुछ डेड पेडल दिया गया है, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स यहाँ मेंटेन किए गए हैं। और गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई साहब, और यहाँ से देखेंगे पूरा का पूरा जो एक बॉनेट है वो आप देखेंगे। अब जो जीटा वेरिएंट है ना वो आपको IRVM फुली ऑटोमेटिक देता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर भी देखेंगे, जो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ इसको दिया गया ऐसा कुछ है। सारे के सारे आप यहाँ पर देखिए तो मिरर का फंक्शन है विथ लाइट, और इस साइड भी जो सनशेड है वही सेम फंक्शंस आपको दे रहा है। पावर विंडो के सारे कंट्रोल यहाँ दिए गए, और अंदर से अगर आप पावर विंडो समझेंगे तो इतनी कुछ बड़ी पावर विंडो आपको यहाँ दी गई है, जो कि सेगमेंट में बहुत अच्छी ऑफरिंग है। एक तरीके से अल्फा वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट होती है। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो इन द रेंज ऑफ 19 से लेकर 20 लाख रुपये ऑन रोड में ये आपको ये सारे फंक्शन दे रही है। ये जो ऑटोमेटिक है ये सेम ऑटोमेटिक है जो XL6 आपकी अर्टिगा, और उसी के साथ XL6 तो यहीं पर लगी हुई है, उसी के साथ जो ब्रेजा है वही सेम 6 स्पीड का जो नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक अभी आया हुआ था, जो K15 सीरीज पेट्रोल इंजन है, उसके साथ मैनुअल में केवल 5 स्पीड का मैनुअल है, ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया। उसके साथ देख लेते हैं की फॉब, ये सब चीज़ें ये वही नॉर्मल है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है, कोई स्पेशल चेंजेस नहीं है। बट जो AC का कंसोल है बेस मॉडल से आपको फुली ऑटोमेटिक दिया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड होती है। साथ ही ये जो कंसोल है पूरा पियानो ब्लैक के साथ मिलेगा। ये इनकी 9 इंच की स्क्रीन है। क्या फंक्शन देती है इसमें, जो कनेक्टेड फीचर है उसमें गिने जाएंगे तो सुजुकी कनेक्ट का सपोर्ट है। बाकी जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम है वो आपको सारे एक यूज़फुल फंक्शन देता है। गाड़ी कहाँ है, किस हिसाब से है, किस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी गाड़ी की अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये कुछ आपको दिखाएगा। उसके साथ अगर आप इसका हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको TPMS का फंक्शन
थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। बट इसमें आपको जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है उसमें किस हिसाब का एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस हिसाब से आपका बैटरी चार्ज हो रही है, उसके हिसाब से कब टॉर्क असिस्ट आपको मिल रहा है होने को, आपके लिए ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप समझते हैं, गाड़ी आपको बताए सब कुछ, तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। और माइलेज दिखा देगा, एवरेज स्पीड दिखा देगा आपकी ट्रिप की, मतलब यूज़फुल सारे फीचर है। उसी के साथ जो एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, ये सब कुछ आपको वायरलेसली कनेक्टेड देने वाला है। इसमें जो आपको यहाँ पर डायल सिस्टम मिलता है ये नॉर्मल मिलेगा। 7 इंच वाला सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलता है, जो कि और अच्छे लेवल में आपको ले जाएगा। इसके फंक्शन कुछ कैसे है देख लेते हैं एक बार। आइडल स्टार्ट स्टॉप को कंट्रोल करता है, उसके साथ मोशन सेंसर इसमें दिया गया, पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, इंजन पावर, और उसके साथ बेसिकली यूजफुल सारे फंक्शन है। कोई स्पेशल फंक्शन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, ये अपने साथ यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी आपको दे रहा है। तो ये पैडल शिफ्टर से आपको फायदा ये होगा कि आप ऑन द गो यहाँ पर या तो डाउन शिफ्ट कर सकते हैं या फिर अप शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिससे आपको चलाने में ज़्यादा बेहतर आनंद आने वाला है। क्रूज कंट्रोल आपको दिया गया है, यहाँ पर सारे वॉल्यूम और कंट्रोल दिए गए। उसी के साथ यहाँ पर टेलीमेट्रिक्स कंट्रोल है। गाड़ी में एक अच्छी बात यह है कि आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक सारे फंक्शन के साथ ये दे रहे हैं, जिससे गाड़ी फैमिली में कोई भी चलाएगा तो आपको दिक्कत यहाँ नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स है। स्टिचिंग देखेंगे तो बहुत बढ़िया स्टिचिंग दी गई है गाड़ी की। अगर आप मेरे हेड रूम और शोल्डर रूम इन चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है। ऑन द गो आप यहाँ पर सनरूफ को भी देख लीजिए किस हिसाब का क्लोजिंग और ये सारी चीज़ आपको फंक्शन दिखाता है। स्पीड भी ठीक है इसकी, साउंड भी कोई क्रिएट नहीं करता है कि कहीं पर इसके रेल में दिक्कत है। स्मूथ ऑपरेशन है इसका। और वहाँ से इसका सन ब्लाइंड आ जाता है। सन ब्लाइंड में काफ़ी लोगों के फीडबैक आया हुआ है कि इसको थोड़ा और स्टेप बनाना चाहिए था। अब वो मारुति का इंटरनल टीम का काम है कि वो किस हिसाब से मार्केट को रिसर्च कर रही है। बट अभी जो ऑफरिंग है वो अभी आपके सामने है। अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, तो इसको ओपन करते हैं। बाकी ना इसमें यूवी कट ग्लासेस भी आपको ऑफर की जाती है, जिससे गाड़ी अगर आपकी धूप में खड़ी है या फिर आप ज़्यादा धूप में चल रहे हैं तो एसी के सिस्टम पे कम लोड आएगा। अंदर जो रेडिएशन है वो कम आती है धूप की, जिससे ज़्यादा बेटर आप कूलिंग फील कर पाएंगे। तो ये कुछ हमने देखा ना गाड़ी को अंदर की तरफ से क्या कुछ दिया गया। बाकी अल्फा वेरिएंट में क्या और सारे फंक्शंस है, एक तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फंक्शन मिलता है, उसके साथ आपको जो आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है बेस वेरिएंट से ही मिलता है, उसको ऑफ करने का फंक्शन दिया गया। ये इसका 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का डायल है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल कर सकता है यहाँ से भी, और उसी के साथ यहाँ से पैडल शिफ्टर के फंक्शन भी है। नॉर्मल सा आपको यहाँ पर पार्किंग ब्रेक दिया गया विद क्रोम टिप, और साथ ही यहाँ पर कोई एक आर्मरेस्ट मिलेगी जो कि स्लाइडेबल फंक्शन के साथ है। और हाइट अच्छी मेंटेन की गई है, जो कि प्रैक्टिकली यूजफुल होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी आर्मरेस्ट दे दी है, ऐसा है कि काम आने वाली है आपकी। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंजन बे की ओर, और फिर जल्दी से देखते हैं इसके सेकंड रो को, और वहाँ समझेंगे क्या कुछ वैल्यू है। और एक नज़र डाल लीजिए इसके इंजन बे में, तो वहाँ पर जो इंजन ऑफर किया गया सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप इसका ऑल ग्रिप वेरिएंट लेते हैं फिर अलग चीज़ हो जाती है। इंजन उसमें भी सेम है, लेकिन ट्रांसमिशन और जो ड्राइव ट्रेन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव हो जाती है, 4x4 फंक्शन दिखाने लग जाती है, और ज़्यादा महंगी भी पड़ती है। अगर इसके मैनुअल को आप देखेंगे तो 15.39 लाख रुपीज़ में कॉस्ट कर रहा है, और अगर आप ऑल ग्रिप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा है। और फिर भी वो मैनुअली है, लेकिन 4x4 फंक्शन है, वहाँ पर फ़ायदा मिलता है आपको। यहाँ पर देखेंगे पूरा आपको इंजन के बॉनेट के नीचे अच्छी खासी साउंड इंसुलेशन दिया गया है। ये वही 4 स्पीड का मैनुअल, ये वही 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है K15C सीरीज़ का, 103 हॉर्स पावर और 136 Nm का टॉर्क। कोई डिफरेंस नहीं है। मैनुअल में भी ये गाड़ी अल्फा में दी गई है, ऑटोमेटिक में भी है। मैनुअल में ये माइलेज देती है 21 kmpl के रेंज में क्लेम्ड है, और 20 kmpl के रेंज में आपको ऑटोमेटिक देगा, और 19 kmpl के रेंज में ऑल ग्रिप के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है। अगर आपको रियल लाइफ जाननी है तो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ABS का मॉड्यूलेटर और ये सारी चीज़ें हैं। इन नीचे देखेंगे तो अच्छी खासी आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफर किया गया है। बैटरी और ये सबका प्लेसमेंट भी प्रॉपर लगेगा। बॉनेट में वेट काफ़ी अच्छा है। ग्लोबल अनकैप ने अभी इसकी सेफ्टी टेस्ट नहीं किया है, बट अभी देखने में काफ़ी रिस्पेक्टेबल लग रहा है कि सेफ्टी में मारुति ने सच में सही काम करा है। एक नज़र आपको इसके सेकंड रो में दिखा दिया जाए, और वहाँ से हम समझेंगे कि गाड़ी फैमिली के हिसाब से कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये देखिए ना, ये सारी चीज़ें तो बाहर ही रहती है, और ये सारी जो है ना एस्थेटिक्स फ्रंट में बढ़िया बनाते हैं गाड़ी को, बट मेन प्रैक्टिकलिटी आती है गाड़ी की स्पेस में। अब बात रहती है सस्पेंशन की, ड्राइव क्वालिटी और इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पर भी गाड़ी ठीक परफॉर्म कर रही थी। मैंने अच्छी तरीके से इसको टेस्ट किया हुआ है, कहीं पर भी आपको निराश नहीं करेगी। और यहाँ पर देखेंगे ब्लैक लेदरेट प्लास्टिक है, साथ ही यहाँ पर आपको टैन फिनिश में थोड़ा सा ना लेदरेट यूज़ किया गया है। पियानो ब्लैक एलिमेंट्स यहाँ दिए गए, और ये क्रोम जो है डोर हैंडल्स वो मिलते हैं। बाकी ये देखिए लेदरेट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है गाड़ी में। पीछे देखेंगे तो तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रिस्टेंट दिए गए हैं। आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, जिससे ये पता चलता है कि मारुति सीरियसली कंसिडर कर रही है सेफ्टी को इस बार। और जो सारे पैसेंजर है, यानी कि 5 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर सेफ्टी यहाँ पर इंश्योर होती है। यह है गाड़ी के फ्रंट का डैशबोर्ड, जो कि ऐसा दिखाई पड़ता है। अभी मैंने इसकी सनरूफ ओपन करी है, सिर्फ इसका
जो ग्लास है वही क्लोज है, बट अच्छा वाला अपर्चर मिलेगा, काफ़ी चौड़ी है, तो आप अगर गाड़ी खड़ी है तो बाहर निकल सकते हैं इससे। साथ ही इस साइड आपको रीडिंग लैंप जो कि हैलोजन में दिए गए, और फ्रंट के जो लैंप्स है ये भी हैलोजन है। और साथ ही स्पेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट की है, फिर भी इतना स्पेस अभी बच पा रहा है। और बाकी ये सीट अभी नॉर्मली 5.5 या 6 फीट के बंदे के हिसाब से सेट है, और इतना यहाँ पर मेरे लेग रूम बच रहा है। मेरी हाइट 6 फीट की है, इतना आगे लेग स्पेस है, और यहाँ आर्मरेस्ट है। यहाँ पर देखेंगे पूरा एसी वेंट, एक आपको यहाँ पर टाइप सी वाला फास्ट चार्जर है, और उसी के साथ यहाँ पर नॉर्मल टाइप ए चार्जर है। बीच में छोटी सी टनल मिलती है, कोई शिकायत नहीं है। एक इसमें आपको एक्सेसरी फ्रंट में इंस्टॉल की गई है शोरूम के द्वारा, जो कि आपके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन के हिसाब से आप चेंज करवा सकते हैं। बाकी अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखेंगे तो 6 फीट मेरी हाइट है, इतना हेडरूम शोल्डर रूम आप देख सकते हैं। बाकी ये जो हेड इंस्टेंट है बहुत काम के, कंफर्ट भी देते हैं, सेफ्टी भी देते हैं। इन केस अगर पीछे से गाड़ी का कोलिजन होता है तो सेफ्टी इंश्योर होती है आपकी नेक की, और आपको सपोर्ट मिलता है इससे। बाकी लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा कंफर्ट भी रहता है, और बीच वाले पैसेंजर को भी दिया गया है। हेडरूम इतना क्लियरेंस बन रहा है, लगभग 2 इंच के आसपास का क्लियरेंस है, 1 से 2 इंच के आसपास का, तो वो आप यहाँ देख पाएंगे। तो उम्मीद है कि प्रैक्टिकलिटी फ्रंट में तो गाड़ी पास हो रही है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के रियर की प्रोफाइल में, और यहाँ पर थोड़ा कंक्लूजन दूंगा कि कैसे अल्फा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाय बनेगा। अगर आप 20 लाख के बजट के आसपास है ऑटोमेटिक गाड़ी में, और अगर आप 18 लाख के बजट के आसपास सोच रहे हैं एक मैनुअल गाड़ी के साथ। और ये कुछ है गाड़ी के रियर की प्रोफाइल। बूट देखेंगे तो जो माइल्ड हाइब्रिड वाले वेरिएंट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बूट का ही आ रहा है कि इसमें ना कोई हाइब्रिड बैटरी की आपके पास दिक्कत आ रही है, ना कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जैसे थोड़ी इशू आ रहा है। तो इसमें बड़ा बूट मिल रहा है, लगभग 400 लीटर के रेंज में बूट स्पेस है। वही सेम टायर है 215 60 R16 का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 60/40 की स्प्लिटिंग सीट आपको मिलती है, पार्सल सेल्फ आपको मिलता है, इतना कुछ यहाँ है। तो बूट तो ठीक है। पीछे एक लैम्प भी मिलेगा बूट के लिए, वो आप यहाँ पर सेट करके जब भी आप बूट ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। वो भी एक पावर आउटपुट भी यहाँ पर आपको मिलती है 12 वोल्ट की, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेसरी कुछ लगवा सकते हैं। तो ये कुछ रही आपकी नई ग्रैंड विटारा। अब होने को इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी मिलता है, बट आपका बजट अगर लिमिटेड है और 20 लाख की रेंज में आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए, और फीचर फ्रंट में भी मोस्टली सारे फीचर होने चाहिए, तो ये आपके लिए सही डील होने वाली है। बाकी आप अपनी राय दीजिए। इसकी अगर और वेरिएंट की बात की जाए तो इसके बाद फिर जीटा प्लस और अल्फा प्लस स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपको हाइब्रिड लेना पड़ेगा। बट वही है कि वो अगर आपके बजट में नहीं आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील आपके साबित होगी। बाकी अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन इससे 2 लाख ज़्यादा प्रीमियम में आपको सारे फीचर देता है, वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी ने थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी बाई हमारे सामने रखी है। तो ऐसी ही डील्स और कुछ जानने के लिए मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।